मैंने उससे कहा कि पहले अपने भाई को बुला ले, फिर गांव जाना। अगले ही दिन वह अपने भाई सूरज को लेकर आ गई। मुझे लगा था कि वह कोई छोटा लड़का होगा, लेकिन वह 23 साल का नौजवान निकला। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुमन है और मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। जहां भी जाती लोग मुझे देखते ही रह जाते। पूरे मोहल्ले में मेरी सुंदरता के चर्चे थे, लेकिन मेरी किस्मत उतनी ही बदनसीब साबित हुई। जब भी मैं घर से बाहर निकलती, हर किसी की नजरें मुझ पर ठहर जाती, जिससे मेरे माता पिता को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। जल्द ही मेरे पिता ने अपने पुराने दोस्त के बेटे अर्जुन से मेरा रिश्ता तय कर दिया और 20 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी। शादी के बाद मैं अपने पति के विशाल हवेली में आ गई। अर्जुन मेरा बहुत ख्याल रखते थे और जब हम दोनों साथ होते तो लोग हमारी जोड़ी की तारीफ करते नहीं थकते। अपने मायके में मैं अकेलापन महसूस करती थी, लेकिन अर्जुन की मोहब्बत ने मेरी दुनिया बदल दी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मैं भूल गई थी कि जीवन में परीक्षाएं भी आती हैं। हमारी शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन हमें संतान का सुख नहीं मिला। मेरे सास ससुर हर दिन औलाद की ख्वाहिश जताते रहते। तमाम इलाजों के बावजूद जब कोई खुशखबरी नहीं मिली तो मेरी सास ने अर्जुन को दूसरी शादी करने की सलाह दी। अर्जुन मुझसे सच्चा प्यार करते थे, इसलिए पहले उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन लगातार दबाव के कारण हम दोनों एक नए बंगले में शिफ्ट हो गए, यह सोचकर कि शायद शांति मिलेगी। मगर यह मेरी गलतफहमी थी। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मैं महज 25 साल की उम्र में विधवा हो गई। अब मेरे जीवन में एक नया संघर्ष शुरू हो गया था। अर्जुन का व्यापार उनके पिता संभालते थे और मैं बचपन से ही आरामदायक जिंदगी की आदी थी। अचानक नौकर चाकर भी एक एक करके घर छोड़कर चले गए। बस मेरी एक पुरानी नौकरानी माधवी मेरे साथ थी, लेकिन वह भी बीमार पड़ गई। उसने मुझसे छुट्टी मांगी और कहा कि वह अपने गांव से अपने भाई को भेज देगी जो मेरा ख्याल रखेगा। मैंने उससे कहा कि पहले अपने भाई को बुला ले, फिर गांव जाना। अगले ही दिन वह अपने भाई सूरज को लेकर आ गई। मुझे लगा था कि वह कोई छोटा लड़का होगा, लेकिन वह 23 साल का नौजवान निकला। माधवी ने उसे घर के सारे काम समझा दिए और कुछ दिनों बाद वह छुट्टी लेकर गांव चली गई। अब सूरज ही हवेली में मेरे साथ अकेला रहता था। 4 महीने बीत गए। मैं सूरज के साथ अकेले रहने को लेकर असहज महसूस करने लगी। इतने बड़े घर में सिर्फ मैं और वह, यह सोचकर ही दिल घबराने लगता। मैंने सोचा कि उसका इम्तिहान लिया जाए। अगर वह इसमें पास हुआ तो मैं उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगी। एक दिन मैंने विधवा होने के बावजूद खास तैयार होकर साड़ी पहनी, हल्का सा मेकअप किया और खुद को आईने में देखा। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर मैं डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। सूरज जब चाय लेकर आया तो मैंने उसे अपने सामने बैठने को कहा और उससे कुछ बातें करने लगी। वह कभी कभी मुझे देखता, फिर नजरें झुका लेता। मुझे उसका यह अंदाज बहुत पसंद आया। उसने एक बार भी मुझे ठीक से नजर भरकर नहीं देखा। मैं उसके चरित्र से निश्चिंत हो गई थी, लेकिन मैं कुछ और दिन उसका परीक्षण लेना चाहती थी। इसीलिए मैंने हर दिन नए नए कपड़े पहनने शुरू कर दिए। खुद को सजाने संवारने लगी। यह सब मैंने जानबूझकर किया ताकि देख सकूं कि सूरज सच में कैसा इंसान है। सूरज हमेशा अपनी मर्यादा में रहता। वह सुबह से शाम तक काम करता और कभी मुझसे ज्यादा बात नहीं करता। मैं उसे जानबूझकर पास बुलाती, कभी कोई बहाना बनाकर उससे मदद मांगती, लेकिन उसने कभी कोई गलत हरकत नहीं की। एक दिन मैंने फैसला किया कि अब आखिरी इम्तिहान लिया जाए। रात का वक्त था। मैं हवेली के बड़े हॉल में अकेली बैठी थी। मैंने जानबूझकर एक चीज ऊंची अलमारी पर रखी और सूरज को बुलाया। सूरज, जरा यह चीज उतार दोगे? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वह चुपचाप आया, अपनी नजरें झुकाए और अलमारी से वह चीज उतारने लगा। लेकिन तभी उसका हाथ फिसला और वह अपना संतुलन खो बैठा। मैं भी पास ही खड़ी थी और अचानक वह मुझसे टकरा गया। हमारी नजरें मिली, लेकिन अगले ही पल उसने घबराकर तुरंत पीछे हटते हुए माफी मांगी। माफ कीजिए दीदी, मेरा ध्यान नहीं था, उसने सिर झुकाकर कहा। उसका यह कहना मेरे दिल को छू गया। मैं जान गई थी कि सूरज वाकई एक शरीफ और नेक दिल इंसान है। मैंने हल्की मुस्कान दी और कहा, कोई बात नहीं सूरज। उस दिन के बाद मैंने उसे अपना विश्वास पात्र बना लिया। मैंने उसके साथ खुलकर बातें करनी शुरू की। वह अब भी मुझे दीदी कहता था और मैं भी उसे अपने छोटे भाई की तरह मानने लगी। धीरे धीरे मेरी जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी। मैं अब अकेली नहीं थी, क्योंकि सूरज का साथ मुझे हिम्मत दे रहा था। उसने घर के सारे काम संभाल लिए और मेरे दुखों को कम करने के लिए हमेशा तैयार रहता।
कुछ महीनों बाद मेरी पुरानी नौकरानी माधवी वापस आई। जब उसने देखा कि मैं अब पहले से बेहतर महसूस कर रही हूं तो उसने राहत की सांस ली। दीदी, आपने सूरज को अपने पास रखकर सही किया। वह बहुत नेकदिल लड़का है, माधवी ने कहा। मैंने सिर हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, अब मुझे एहसास हुआ कि अच्छे इंसान किसी भी रिश्ते से बढ़कर होते हैं। सूरज ने मेरी जिंदगी को एक नया सहारा दिया था। अब मैं उसे सिर्फ एक नौकर नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानती थी। समय बीतता गया और सूरज मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। वह अब सिर्फ मेरा सहायक नहीं था बल्कि मेरे सुख दुख का सच्चा साथी बन चुका था। मेरे अकेलेपन का एहसास धीरे धीरे खत्म हो रहा था। मैं पहले जैसी कमजोर और डरी हुई नहीं थी। एक दिन माधवी ने मुझसे कहा, दीदी, आपको सूरज पर इतना भरोसा है तो क्यों ना उसे बिजनेस संभालने में मदद करने दे। आखिरकार घर के कामों से ज्यादा वह आपके भविष्य का भी ख्याल रख सकता है। पहले तो मैं थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि माधवी सही कह रही थी। अर्जुन के जाने के बाद मैंने कभी बिजनेस की ओर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब वक्त बदल चुका था। मैंने सूरज को अपने साथ ऑफिस ले जाना शुरू किया। शुरुआत में सूरज को व्यापार की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे जल्दी ही सिखा दिया। वह हर चीज बारीकी से समझता और मेरी मदद करता। मेरे ससुराल वाले यह देखकर हैरान थे कि मैं अकेले भी सब संभाल सकती हूँ। एक दिन गांव से सूरज की शादी का प्रस्ताव आया। माधवी ने मुझसे इस बारे में बात की। दीदी, सूरज अब बड़ा हो गया है, उसके लिए रिश्ता आया है, आपको उसे हाँ करने के लिए कहना चाहिए। मुझे यह सुनकर अजीब सा महसूस हुआ। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि सूरज एक दिन मेरा घर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन यह सच था। उसे भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था। मैंने सूरज से बात की, सूरज, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। सूरज कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, दीदी, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके शब्दों ने मेरी आंखें नम कर दी। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए सूरज। कुछ महीनों बाद सूरज की शादी हो गई। मैंने उसे विदा किया, लेकिन वह मुझे हर हफ्ते आकर देखता था। उसकी बीवी भी मेरे लिए बहन जैसी बन गई। मेरा जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। मैं अब अकेली नहीं थी, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि अपने रिश्तों की कद्र कैसे करनी चाहिए। सूरज ने मेरी जिंदगी में जो भरोसा और सम्मान दिया, वह किसी भी रिश्ते से बढ़कर था। और इस तरह मेरा जीवन धीरे धीरे एक नई राह पर आगे बढ़ गया, जहां मैंने खुद को फिर से खोज लिया। समय बीतता गया। सूरज की शादी के बाद भी वह मुझसे लगातार मिलने आता रहा। उसकी पत्नी राधा भी मेरे प्रति बेहद सम्मानजनक थी। मैं धीरे धीरे अपने नए जीवन में रमने लगी थी, लेकिन कहीं न कहीं मन में अब भी एक खालीपन था। एक दिन सूरज ने मुझसे कहा, दीदी, आप हमेशा दूसरों के लिए सोचती हैं, लेकिन कभी खुद के बारे में नहीं सोचती। आपको भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मैंने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, अभी मेरे लिए आगे बढ़ने का मतलब क्या होगा सूरज? आपने हमेशा दूसरों की परवाह की है। अब वक्त है कि आप अपने लिए कुछ करें। बिजनेस को और आगे बढ़ाइए, दुनिया घूमिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। उसकी बातें सुनकर मैंने सोचा कि शायद वह सही कह रहा है। अर्जुन के जाने के बाद मैंने खुद को कभी खुलकर जीने का मौका नहीं दिया था। मैं बस परिस्थितियों के साथ बहती चली गई थी। लेकिन अब वक्त था खुद के लिए कुछ करने का। मैंने अपने बिजनेस को और विस्तार देने का फैसला किया। सूरज की मदद से मैंने कुछ नई योजनाएं बनाई और धीरे धीरे मैं खुद को व्यस्त रखने लगी। बिजनेस की दुनिया में मेरी पहचान बनती जा रही थी। मैं अलग अलग शहरों में जाने लगी, नए लोगों से मिली और पहली बार जिंदगी को अलग नजरिए से देखने लगी। एक बार जब मैं किसी कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली गई थी, वहां मेरी मुलाकात रोहित से हुई। वह एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि वह जिंदगी को खुलकर जीने में यकीन रखता था। उसने मुझसे कहा, सुमन जी, आप बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन आपको अपनी खुशी के बारे में भी सोचना चाहिए। जिंदगी एक बार मिलती है, इसे जीना सीखिए। उसकी बातें कहीं ना कहीं मेरे दिल में उतर गईं। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं अब भी जी सकती हूँ, फिर से प्यार महसूस कर सकती हूँ, फिर से खुश रह सकती हूँ। धीरे धीरे रोहित के साथ मेरी दोस्ती गहरी होती गई। वह मुझे हंसाता, मेरी परेशानियों को हल्का करता और मुझे याद दिलाता कि मैं सिर्फ दूसरों की जिम्मेदारी उठाने के लिए नहीं बनी, बल्कि खुद की खुशी के लिए भी बनी हूं। सूरज ने एक दिन मुझे छेड़ते हुए कहा, दीदी, अब तो लग रहा है कि कोई आपकी जिंदगी में जगह बना रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, पता नहीं सूरज, लेकिन हां, अब मैं जिंदगी को एक नए तरीके से देख रही हूं। कई महीनों तक सोचने और खुद को परखने के बाद मैंने फैसला किया कि अब मैं सिर्फ दूसरों के लिए नहीं,
बल्कि खुद के लिए भी जीऊंगी। मैंने रोहित को अपने मन की बात बताई और उसने खुशी खुशी मेरा हाथ थाम लिया। कुछ समय बाद मैंने और रोहित ने शादी कर ली। यह मेरे लिए एक नई शुरुआत थी, एक नया जीवन जहां मैं सिर्फ किसी की पत्नी या बहू नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र और खुशहाल महिला थी। सूरज और माधवी मेरी इस नई शुरुआत में मेरे सबसे बड़े समर्थक थे। सूरज ने मुझे कहा, दीदी मैंने हमेशा आपकी सेवा करना चाहा, लेकिन आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब आप खुद के लिए जी रही हैं। और इस तरह मेरा जीवन एक नए मोड़ पर आ गया। मैंने सीखा कि दुख हमेशा नहीं रहते और जिंदगी हमें हमेशा दूसरा मौका देती है, बस हमें उसे अपनाने की हिम्मत करनी होती है। शादी के बाद मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया था। रोहित एक समझदार और प्यार करने वाले इंसान थे, जो मेरी खुशियों को अपनी पहली प्राथमिकता बनाते थे। मैंने पहली बार महसूस किया कि एक सच्चे रिश्ते में प्यार के साथ साथ सम्मान और स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। सूरज और माधवी ने मेरी इस नई शुरुआत में पूरी तरह से मेरा साथ दिया। सूरज अब अपने छोटे से बिजनेस को संभालने लगा था, जो मैंने उसे शुरू करने में मदद की थी। वह हमेशा कहता, दीदी आपने मुझे नया जीवन दिया, अब मेरी बारी है आपको खुश देखने की। रोहित के साथ रहने के बाद मैंने अपने बिजनेस को और भी ऊंचाइयों तक ले जाने का फैसला किया। हम दोनों ने मिलकर नई योजनाएं बनाई और जल्द ही हमारा बिजनेस देश भर में पहचान बनाने लगा। मैं पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और खुश थी। रोहित ने कभी भी मेरे फैसलों में हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया। उन्होंने मुझसे एक बार कहा, सुमन तुमने अपनी जिंदगी में बहुत त्याग किया है, लेकिन अब वक्त है कि तुम अपनी मेहनत का फल पूरी तरह से अनुभव करो। उनकी ये बातें मुझे हमेशा प्रेरित करती रहीं। एक दिन सूरज मेरे पास आया और बोला, दीदी अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना बिजनेस पूरी तरह से संभालने दें। मैं चाहता हूं कि आप और जीजा जी अब अपने लिए समय निकालें और जिंदगी का आनंद लें। मैंने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है सूरज, अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। सूरज ने बिजनेस को शानदार तरीके से संभाल लिया और मुझे भी अब राहत महसूस होने लगी थी। अब मेरे पास समय था अपनी इच्छाओं को पूरा करने का। मैंने और रोहित ने फैसला किया कि हम दुनिया घूमेंगे, नई जगहों को देखेंगे, नए अनुभव लेंगे। हमने अपनी पहली यात्रा यूरोप की प्लान की। जब मैंने सूरज और माधवी को इस बारे में बताया तो वे बहुत खुश हुए। माधवी ने हंसते हुए कहा, दीदी अब तो आप सच में रानी बन गई हैं। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ माधवी, अब मुझे एहसास हो रहा है कि असली रानी वह होती है जो अपनी जिंदगी को खुद के हिसाब से जीती है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने इतना लंबा सफर तय कर लिया है। एक समय था जब मैं खुद को अकेला और बेबस समझती थी, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी की नायिका हूँ। सूरज अपने परिवार के साथ खुश था, माधवी मेरे साथ थी और रोहित ने मुझे वो खुशी दी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने सीखा कि जिंदगी हमें कई बार आजमाती है, लेकिन अगर हम हिम्मत और उम्मीद बनाए रखें तो वह हमें दूसरा मौका जरूर देती है। और इस तरह मेरी कहानी किसी दुखद अंत पर नहीं, बल्कि एक खूबसूरत नई शुरुआत पर खत्म हुई। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल पर पहली बार